अस्सलामुअलैकुम। अभी एक खबर सामने आई है और ये बहुत सारी बाकी खबरों की तरह शायद कुछ ही लम्हों में हम सब के जहनों से खत्म हो जाएगी, टेलीविजन की स्क्रीन से भी खत्म हो जाएगी। शायद अखबार में भी कल इसे किसी एक कॉलम में जगह मिले और वो खबर ये है कि कराची में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 12 अफराद अपनी जान से चले गए। 12 रोजेदार मर गए इसलिए कि वो मुफ्त राशन लेने की लाइन में लगे हुए थे। मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है कि मैं उन अल्फाज में हुकूमत पर 3 हर्फ भेज सकूं जिसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी थी। हजरत उमर फारूक ने कहा था कि अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूख से मरेगा तो मैं उमर बरोज़े महशर उसका जवाब दूंगा। और ये हमारे हुक्मरान है, राइवेंट महल्लात तामीर करते हैं, सरे महल्लात तामीर करते हैं, 300 कनाल के घरों में रहते हैं, करोड़ों रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सफर करते हैं, करोड़ों रुपए इनकी सिक्योरिटी पर खर्च किए जाते हैं। जिन ऐवानों में ये गरीब लोगों के लिए कानून साजी करते हैं उन ऐवानों की तज़ीनो आराइश पर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। इनकी पार्टियां देखें, इनके खाने देखें, उनके बजट करोड़ों रुपए में है। इनके कुत्ते तक पिज्जा खाते हैं, इनके घोड़े मुरब्बों पे पलते हैं। ये वो अफराद हैं अशराफिया के जो अपनी एक एक पार्टी पर लाखों रुपए की शराब तक उंडेलते हैं, लेकिन दूसरी जानिब चंद 100 रुपए का राशन लेने के लिए इस मुल्क का गरीब रोजेदार दूसरों के पैरों तले आके कुचला गया, मारा गया। अब जरा तसव्वुर कीजिए उस माँ का, उस बाप का, उस दादा नाना या नानी का जो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ये कह के गया कि बेटा ठीक है, कल तक तो घर में फाके थे, रोजा तो था, इफ्तार में सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था, आज इंशाल्लाह उस सेठ की फैक्ट्री में जा रहा हूं जहां से राशन मिलेगा, आज रात जी भर के खाना खाएंगे, पेट भर के खाना खाएंगे। उस बाप की, उस माँ की लाश आई है आज घर पे, राशन आज भी वापस नहीं आया। और सबसे अफसोस की बात यह है, इसका कातिल कौन करार दिया जाएगा? वो सेठ जो कि मुफ्त खाना तकसीम कर रहा था। अभी ये भी खबर है कि उस कंपनी के मैनेजर को गिरफ्तार कर दिया गया। लानत है इस निजाम के ऊपर कि एक शख्स जो भलाई का काम करने जा रहा था उसमें अगर कोई बदनज़मी हुई तो उसका जिम्मेदार भी वो है, रियासत जिम्मेदार नहीं है। रियासत पर लानत नहीं भेजी जा सकती, रियासत पर तनकीद नहीं की जा सकती, गिरबान नहीं पकड़ा जा सकता हुक्मरानों का कि जिनकी ये बुनियादी जिम्मेदारी थी, जो माचिस की डिब्बी से लेके चाय की पत्ती तक के डिब्बी पर टैक्स वसूल करते हैं इस गरीब आवाम से और फिर जलील करते हैं उन्हें मुफ्त आटे की लाइनों में लगा के, मुफ्त राशन की लाइनों में लगा के, लंगर खाने खोल के उनके लिए पनागाहें बना। आपकी जिम्मेदारी है इस मुल्क के हर शहरी को शेल्टर फराहम करना, इस मुल्क के हर शहरी को तालीम फराहम करना, इस मुल्क के हर शहरी को खाना फराहम करना। रमजान मुबारक में कम से कम ये जिम्मेदारी तो अदा कीजिए कि वो रेट जो आपने मुकर्रर किए उन रेट्स पर तो अमल दरामद हो जाए। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए कोई हुकूमत तैयार नहीं। एक हुकूमत की तरजीह यह है कि एक शख्स को गिरफ्तार करना है, उसकी तरजीह यह है कि इस शख्स का खात्मा करना है। दूसरे की तरजीह यह है कि इन चोरों को, डाकुओं को, इन्हें घर भेज। किसी की तरजीह आम आदमी दिखाई ही नहीं देता बदकिस्मती से। मैं ये समझता हूं कि इसका मुकदमा वजीर आजम पाकिस्तान पर दर्ज होना चाहिए। इसका मुकदमा हर उस साबिक हुक्मरान पर दर्ज होना चाहिए कि जिसने मुल्क को इस हालत तक पहुंचाया। आप डालिए किसी वजीर को, किसी वजीर आला को, किसी वजीर आजम को जेल की सलाखों के पीछे इस जुर्म में कि उसकी नाअहली, नालायकी और इंतहाई बैड गवर्नेंस की वजह से 12 लोग पैरों के नीचे आकर कुचले गए। इस माह मुकद्दस में आप यकीन करें किसी एक शख्स को आप जेल में सड़ने के लिए डाल दें, किसी एक शख्स को फांसी के बंधे पर झूलता हुआ देखें, आप यकीन कीजिए आइंदा ऐसे मनाजिर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ये पहला मौका नहीं है। इसी शहर में आटा लेते हुए कई गरीब औरतें मारी गई हैं। अब भी हुकूमत की तरफ से जो मुफ्त आटा दिया जा रहा है उसमें अब तक 7 अफराद मौत के मुंह में चले गए। जिंदगी खरीदने के लिए, जिंदगी लेने के लिए आए थे। ये निजाम कब तब्दील होगा? ये सूरत हाल कब बदलेगी? कब हम पाकिस्तान को वो वाला पाकिस्तान देख सकेंगे जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसके लिए कायद आजम ने जिद्दोजहद की थी, जहां सब बराबर होंगे। एक जानिब अशराफिया अपने अल्ले तल्लों पर, अपनी अय्याशियों पर, अपनी आलाइशों पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है अवाम के टैक्स के पैसों से, और जो अवाम टैक्स दे रही है उसका नसीब और उसका मुकद्दर यह है कि वो पैरों के नीचे आके भूख में, रोजे की हालत में मौत के मुंह में चली जाए। खुदा का वास्ता है इस निजाम को तब्दील करने के लिए आवाज बुलंद करें, अपने अपने हिस्से का काम करें, अपने अपने हिस्से की कोशिश करें, वरना इसी तरह से आज ये 12 अफराद मारे गए, खुदा न खास्ता आप और मैं भी कभी राशन की लाइनों में लगे होंगे, हमारे प्यारे भी कहीं भीख मांग रहे होंगे और इसी तरह से पैरों के नीचे रौंद कर मारे जाएंगे।
अगर हम आवाज बुलंद नहीं करेंगे। पाकिस्तान के लिए हर एक को अपना रोल प्ले करना होगा, पाकिस्तान को बदलने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। इस निजाम की तब्दीली की बात करनी होगी। चेहरे बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये निजाम हमें तब्दील करना होगा, तब पाकिस्तान बदलेगा। अल्लाह ताला इन मरहूमीन की मगफरत फरमाए। इनके अहले खाना का सोचकर इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो इफ्तार का वक्त है, राशन नहीं आया, लाशें आ रही हैं अपने प्यारों की, कलेजा फटता है, दिल हलक में आ रहा है। अल्लाह ताला मगफरत करे और उनके घर वालों को सब्र अता करे और हमें ये तौफीक दे कि हम इस मुल्क के लिए अमली तौर पर कुछ कर सकें, ट्विटर से बाहर निकलकर, सोशल मीडिया से बाहर निकलकर, और सिर्फ नारे लगाने की बजाय अमली तौर पर भी कुछ कदम उठाएं।